हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज लाए हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलो देखते हैं आज का वीडियो। मैं कहूँगी कि जियो पॉलिटिक्स में आपको अच्छी खासी हलचल नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं पर मैं कहूँगी कि वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फ्रेंड इंडिया, और ये जो पोस्टर है ना, बाय द वे, ये द इकोनॉमिस्ट का मेन आर्टिकल आज के समय बना हुआ है और ये जो फोटो है इसे ये खूब प्रमोट भी कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर कहोगे द इकोनॉमिस्ट, ये कहाँ का न्यूज़ आउटलेट है? देखो, एक तो होता है द इकोनॉमिक टाइम्स इंडियन है, द इकोनॉमिस्ट एक ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है। इनके हेडक्वार्टर्स यूके बेस्ड है, मगर ये यूएसए में भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो मोदी जी की जो विजिट होने वाली है यूएसए में, अपकमिंग जो विजिट होने वाली है, उसकी हाइप में इन्होंने ये पोस्टर छाप दिए और यहाँ पर आप देख पाओगे ये लिखा हुआ है कि इंडिया वेस्ट से प्रेम नहीं करता। ये बात इनको पता है कि कई चीजें जो वेस्टर्न कंट्रीज की दिखती है, इनकी हिपोक्रेसी, यूक्रेन को लेकर कुछ स्टांस, इराक को लेकर कुछ स्टांस, हमारे कई बहुत सारे इश्यूज हैं वेस्ट के साथ, मगर आगे ये कहते हैं कि इंडिस्पेंसिबल है इंडिया अमेरिका के लिए। अमेरिका इंडिया के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जियो पॉलिटिक्स में इसे अचीव नहीं कर पाएगा। ये लिटरली इन्होंने कहा है, वाई इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो बाइडन का एक कार्टून है और साथ में भारत का जो नेशनल एनिमल है द बंगाल टाइगर, इसको भी दिखाया गया है। नाउ ऑब्वियसली इसका इन्होंने कार्टून ही बनाया है, अगर असली में बना देते ये तो बाइडन साहब को काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती। तो इस वीडियो में मोदी जी की जो अपकमिंग विजिट होने वाली है यूएसए में, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक डिफेंस डील के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया फाइनली अटैक करने वाले ड्रोन्स परचेज करेगा यूएसए से। इसका अप्रूवल अब मिल चुका है। ये डील मोदी जी की विजिट में साइन हो जाएगी। बाय द वे, मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ बहुत लंबे समय से, ट्रंप के टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि इंडिया अटैक ड्रोन्स परचेज करेगा। फाइनली अगर ये डील हो जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, सेंट्रल बैंक के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस गवर्नर को मिला है लंदन में? रिसेंटली इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, एमिर यारोन, रघुराम राजन, शशिकांता दास या फिर रेजा बाकिर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक अगर हम बात करें, 1945 से लेकर अब तक अगर हम देखें, तो यूएसए के जो मेन एलाइज और बेस्ट फ्रेंड जो आप कह सकते हैं, वो ये 6 देश रहे हैं: इटली, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। प्रॉब्लम ये है कि जो यूएसए के मित्र थे, तो जो यूएसए के बेस्ट फ्रेंड थे, ये कमज़ोर हो रहे हैं, इन द फ्यूचर और कमज़ोर होंगे। कई रिसेशन में जा चुके हैं, जैसे कि जर्मनी रिसेशन में जा चुका है। कई कंट्रीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और मिलिटरीली ये सब कंट्रीज़ अब उतने स्ट्रांग रहे नहीं जितने एक टाइम पे हुआ करते थे। और यूएसए के लिए देखिए, सबसे शॉकिंग बात तो अब ये भी है कि कई जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं अब यूएसए की नीति से बिल्कुल विपरीत काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने 2 महीने पहले यूएसए को शॉक कर दिया ये कहकर कि तुम्हारे एलाई हैं, वैसल स्टेट मत समझ लेना। वैसल स्टेट होता है कि एक कंट्री का एक्सटेंशन, लिटरली आप कह सकते हैं एक कॉलोनी टाइप की आप कह लीजिए। तो मैक्रों ने ये कह दिया। अब उसके बाद एक बड़ी न्यूज़ रिसेंटली ये सामने आई है, अगेन ये अभी कंफर्म नहीं है, चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है इसके बारे में बहुत बात कर रहा है कि इमैनुअल मैक्रों चाहते हैं कि ब्रिक्स के अपकमिंग समिट में इनको एज ए गेस्ट इनवाइट किया जाए। ना अभी तक देखिए ब्रिक्स कंट्रीज ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया नहीं है। फ्रांस की तरफ से भी अभी ये बात बताई नहीं गई प्रॉपरली कि इमैनुअल मैक्रों क्या करना चाहते हैं ब्रिक्स समिट में। जो साउथ अफ्रीका का समिट है, यहाँ पर ये क्यों रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के साथ खड़े होना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बड़ा आप समझ सकते हैं अमेरिकन को इससे बड़ा झटका लगा होगा। ट्विटर पर आप जाकर देखेंगे, अमेरिकन शॉक्ड है लिटरली। कई अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ट्वीट्स में ये लिखा कि फ्रांस ने पश्चिमी देशों को धोखा दे दिया है, ये ब्रिक्स का इन्विटेशन चाहते हैं, खुद जाकर कह रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज को कि मुझे इनवाइट करो। तो ऐसे टाइम में देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इन्वेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में और इसलिए इनका मेन अभी जो फोकस है एक कंट्री पर, वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसलिए आप देखोगे कि जब मोदी जी यूएसए में जाएंगे, पहली बात तो इनको 21 तोपों की सलामी मिलेगी यूएसए में। आप देखोगे इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट। एक प्रॉपर स्टेट विजिट होगी है मोदी जी की और उसके अलावा मोदी जी का नाम
उन गिने चुने वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने 2 बार यूएस के जॉइंट सेशन को, इनके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को अटेंड किया है। इस लिस्ट में यहाँ पे आप देख पाओगे विंस्टन चर्चिल का नाम है, नेल्सन मंडेला का नाम, ज़ेलेंस्की का नाम है और अब मोदी जी का नाम भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। बहुत ही कम लीडर्स को यूएस ये स्पेशल ऑनर देता है और मोदी जी को ये ऑनर क्यों मिल रहा है इसके बारे में देखिए। जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिस्ट में, उसमें बताया गया है कि इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है दुनिया की और 2028 तक इंडिया जर्मनी और जापान दोनों को ओवरटेक कर लेगा। तो देखो यूएसए ये बात समझता है, फ्रांस पहली बात तो इनकी बात सुन नहीं रहा, ठीक है, फ्रांस बिगड़ गया। यूके अब बिल्कुल रिसेशन की कगार पे है, यूके भी अब यूएसए के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना एक टाइम पे रहा करता था। जर्मनी और जापान ये दोनों देश धीरे धीरे इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया के पीछे चले जाएंगे और फिर जब तक चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएसए को तो यूएसए के साथ एक ही कंट्री खड़ा होगा, वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और उसके अलावा देखिए वेस्टर्न कंट्रीज ये बात भी एक्सेप्ट करती है, ये बात इस आर्टिकल में मेंशन करी गई है कि इंडिया का देखिए जो डायस्पोरा है, जो इंडिया से लोग निकलते हैं, ये अपने आप में इंडिया की सॉफ्ट पावर का पार्ट है, इंडिया की वर्ल्ड बीटिंग सॉफ्ट पावर। ये अगेन देखो हम काफ़ी बार इस बात को लेकर निराश भी होते हैं कि हमारा टैलेंट यूएसए चला गया, यूएसए में इनकी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको हमारा टैलेंट हेड कर रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि हम में एबिलिटी क्या है, हम इंडियंस में काबिलियत क्या है कि चाहे अल्फ़ाबेट देख लो, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा जो अमेरिका के टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, जो 5 टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें से 3 तो इंडियन डिसेंट के लोग लीड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ देखिए टैलेंट की भरमार है, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग जगते नहीं हैं, हम में लीडरशिप क्वालिटी भी है, शायद थोड़ी ज़्यादा ही है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी पावर है। चाइनीज़ अमेरिकन ये सब नहीं कर पाए, जबकि चाइनीज़ अमेरिकन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चाइना में। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में दिखा चुका हूँ कि चाइनीज़ मिलेनियर्स बड़ी संख्या में चाइना से भागते हैं हर साल, बट तब भी आप देख लो एक चाइनीज़ अमेरिकन मुझे दिखा दो इनकी बड़ी कंपनी को लीड कर रहा हो, कोई आप कह लीजिए बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा हो यूएसए में, नहीं, इट इज़ मोस्टली इंडियन अमेरिकन। तो ये चीज़ भी देखिए अमेरिका को बहुत आकर्षित करती है इंडिया की तरफ कि जो लोग हैं यहाँ पर दे आर स्पेशल, उनमें डेफिनेटली एबिलिटी है। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो बातें तो बहुत अच्छी लग रही है कि इंडिया और यूएस बेस्ट फ्रेंड्स होंगे वगैरह, मगर फिर बीच बीच में ये सुनने को क्यों मिलता है कि यूएस ह्यूमन राइट्स को लेकर हमारी आलोचना कर रहा है, यूएसए ने इस रिपोर्ट में रिलीजियस इशू को लेकर कह दिया कि जी इंडिया में सिचुएशन ठीक नहीं है। वो सब क्या होता है फिर? अब यहाँ पे ना वेस्टर्न मीडिया ने एक बात ओपनली कही है कि यूएसए की जो विदेश नीति है इसमें ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं, एक रियलिज्म, एक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे पाकिस्तान चाइना करते हैं, जैसे उनके मुहावरे होते हैं ना कि पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती वगैरह, ये होता है आइडियलिज्म। बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक दुनिया में आप रहो, इतना हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, ये सब यूएसए भी करता है। मगर ये कहते हैं आइडियलिज्म विद रियलिज्म, इनका ये कहना है। मैं इनकी जो बात है ये बस आपको बता रहा हूँ, आई एम जस्ट अ रीडर ओवर हियर। रियलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप सिचुएशन में जो रियलिटी है, जो आपको दिख रही है, जो आपको फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये आप बेबाक होकर बोल दो और फीलिंग्स की परवाह ना करो। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसका दोस्त है, उसका दोस्त जब बात करता है ना तो थूकता है अपने आप, तो कहीं ना कहीं उसके दोस्त को ना अपने दोस्त की फीलिंग्स को इग्नोर करके कि तुझे अच्छा लगे खराब लगे मैं तुझे बताऊंगा, जब तू बोलता है ना मुंह से थूक निकलता है, थोड़ा इसको कंट्रोल कर। तो ये होता है रियलिज्म, ठीक है। तो इनके हिसाब से अगेन अब यहाँ पे आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता, वो अपनी जगह है। एटलीस्ट जो ये क्लेम कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म और आइडियलिज्म के साथ ये मिलकर चलते हैं। तो इनके हिसाब से बिल्कुल इंडिया इनका बेस्ट फ्रेंड रहेगा, बट साथ ही साथ इनको जहां पर लगेगा कि इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहीं पर डगमगा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये बिल्कुल उन इश्यूज को बार बार एड्रेस करेंगे और इंडिया को रिमाइंड कराएंगे कि जी ये सही नहीं हो रहा, ये ठीक करिए। तो ये अमेरिकन और इवन वेस्टर्न कंट्रीज का स्टांस रहा है लंबे समय से, ये इस आर्टिकल में लिखी है बात। नाउ इस सब के बाद फाइनली हम बात करते हैं ड्रोन डील के बारे में। अगेन इसके बारे में कुछ ऑफिशियल बातें हमारे सामने आई नहीं है, बट एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि ये डील जिसके बारे में हम 2019-18 से सुन रहे हैं हम बार बार कि इंडिया अटैक ड्रोन्स परचेज करेगा यूएसए से,
इंडिया फाइनली इस इशू को लेकर आगे बढ़ रहा है। रीजन इसका ये बताया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली टर्की ने अपने अटैक ड्रोन्स ये सेल किए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास आज के समय अटैक ड्रोन्स बहुत सारे आ चुके हैं। इंडिया के पास आज भी एक प्रॉपर अटैक ड्रोन है नहीं। तो यूएसए के जो ये ड्रोन्स हैं जो हम परचेज करने की बात कर रहे हैं, ये अब इंडिया के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसलिए अब लोगों की उम्मीदें भी जाग गई हैं कि फाइनली ये 25,000 करोड़ रुपए की जो डील है ये हो जाएगी और इंडिया को दुनिया के सबसे ज़्यादा बेहतरीन अटैक ड्रोन्स मिल जाएंगे, जो डेफिनेटली हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट कल को कुछ भी होता है, स्मॉल स्केल वॉर या कुछ ऑपरेशन, दोनों जगह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ अब वैसे देखना होगा कि जिस विजिट के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, क्या ये विजिट जेन्युइनली अपने हाइप के हिसाब से खरी उतरती है या नहीं उतरती। जून 21 को जब पीएम मोदी जाएंगे यूएसए में, जून 24 तक ये रहेंगे यूएसए में, उस दौरान क्या होता है उससे रिलेटेड बाद में अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नाउ फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शशिकांता दास, आरबीआई के गवर्नर। जब एक तरफ दुनिया के कई देश रिसेशन में जा रहे हैं, इंडिया के जो गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इस आदमी को मैं कहूँगा उतना क्रेडिट मिलता नहीं है जितना ये डिजर्व करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि ये सम्मान इनको दिया गया है। बंगाली टाइगर को तो जब भी डाल के बैठे हुए हैं भाई, दोनों हाथ फैला रहे हैं, हाथ पता नहीं इंडिया पर और भाई मेहरबानी क्यों नहीं। अमेरिका जो है ना फुल क्वेश्चन, मैं कहता हूँ एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इंडिया को, मेरा अलाई है, मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पार्टनर कभी भी नहीं कहेंगे। वो अपनी बात पर पक्के हैं। इंडिया कहता है कि मैं पार्टनर बनूंगा, वो कहता है कि पार्टनर नहीं अलाई बनना आप है। मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया जो है वो सीधी को तानी को पकड़ा नहीं रहा कि भाई हम दोस्त हैं, जा रहे हैं, जो है कुछ नहीं है, हम लेकिन ये दोस्ती खतरनाक है भाई साहब। वैसे मैं अमेरिका की अब फ्रांस जैसा कंट्री भाग रहा है, फ्रांस जैसा कंट्री भाग रहा है, यूरोप जैसे वो बड़े बड़े कंट्री जो डेवलप कंट्री है जी, उनका बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका ने, तबाही उड़ा कर रख दी। यूके गया, ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ वो सही से चल रहा है। अब इंडिया की बारी है, वो कहता है हमने इधर तो उजाड़ कर दिया, अब इंडिया की बारी है। फ्रांस स्टार्टिंग से ही ऐसा था, ये कोई अभी की बात नहीं है। ये अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो क्लियर करते हैं कि फ्रांस का अपना माइंड है, वो हेल्प भी करता है यूएस को, नो डाउट। जब ब्रिटिश यहाँ रूल करते थे अमेरिका को, सबसे पहले इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने ही हेल्प किए थी, तो फ्रांस का अपना माइंड है। बट फ्रांस क्या बोल रहा है, वो कह रहा है देखो भैया मुझे भी सर्वाइव करना है, मैं हर एक के हिसाब से तो सर्वाइव नहीं कर सकता, इट इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन।